हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्टोरल फंड के बारे में। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आज के इस वीडियो में कवर करूंगा 4 सेक्टर के बारे में, और चारों सेक्टर से मैं दो दो फंड को कवर करूंगा। तो टोटल में देखा जाए तो 8 फंड हो जाएगा डिफरेंट सेक्टर से। तो देखते हैं कि भाई अगले 5 से 10 सालों में कौन सा सेक्टर है जो कि काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकता है। इसके साथ साथ गाइस, हम लोग ये भी देखेंगे कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उनका फोकस किस सेक्टर पे ज्यादा है। वो चाहे बात करें आप इंफ्रा सेक्टर का, या फिर फार्मा सेक्टर का, या फिर हेल्थ केयर सेक्टर का, या फिर आईटी सेक्टर का, या फिर आपका जो कंज्यूमर सेक्टर है, वहां पे कौन सा सेक्टर है जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस ज्यादा है। तो वो सेक्टर आपको काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है अगले 5 से 10 सालों में। गवर्नमेंट का स्पेंडिंग किस सेक्टर पे ज्यादा होने वाला है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर सेक्टर में काफी अच्छी खासी तेजी आ सकती है। और उस सेक्टर का जो म्यूचुअल फंड है, अल्टीमेटली वहां पे भी काफी अच्छी खासी तेजी आ सकती है। तो गाइस, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो गाइस। और गाइस, मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं यहीं पे कि भाई ये जो चारों सेक्टर है काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम में। तो आपको काफी ज्यादा पैसे बनेगा। सेक्टोरल फंड देखा जाए तो काफी हाई रिस्क फंड होता है, लेकिन आपको रिटर्न भी काफी ज्यादा बना के देता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ज्यादा है उस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो आने वाले टाइम में वो सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, और अल्टीमेटली आपका पैसा काफी ज्यादा बन के आएगा। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा, सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं 4 सेक्टर के बारे में, और हर एक सेक्टर से हम लोग दो दो फंड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका आईटी सेक्टर का, और देखते हैं कि भाई यहाँ पे वो दो फंड कौन सा है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है अगले 5 से 10 सालों के लिए। तो गाइज, बात करें बेस्ट टेक्नोलॉजी फंड का, तो यहाँ पे मैंने दो फंड चूज करा हुआ है इस कैटेगरी से या फिर इस सेक्टर से। और पहला फंड यहाँ पे आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, दूसरा फंड गाइज आपका एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो गाइज, पहले बात करें यहाँ पे हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखे तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.91% का, मोटा मोटी 13% कह सकते हैं आप। बात करिए एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.28% का। एंड बात करिए कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.69% का। तो गाइज, लास्ट 1 ईयर में देखे तो दोनों ही फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म करा हुआ है, मोटा मोटी 2-2.5% से। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। गाइज, बात करेंगे पिछले 3 सालों का, तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.68% का। बात करेंगे एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का परफॉर्मेंस का पिछले 3 सालों का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.27% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.12% का। तो गाइज, पिछले 3 सालों में देखे तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है, थोड़ा सा नीचे ऊपर दिखने को मिल रहा है, जो कि ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। वहीं बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज से दोनों फंड अच्छा परफॉर्म करा हुआ है पिछले 3 सालों में, मोटा मोटी 1 से 1.5% ज्यादा परफॉर्म करके दिया हुआ है दोनों ही फंड ने पिछले 3 सालों में कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.2% का। बात करेंगे एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.11% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.81% का। तो गाइज, सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखे तो मार्जिनली बेटर परफॉर्म कर रहा है दोनों के दोनों फंड पिछले 5 सालों में। तो गाइज, ये रही बात आपके इन दोनों ही आईटी सेक्टर फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइज, यहाँ पे देखे तो मुझे दोनों ही फंड ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस अपने कैटेगरी एवरेज से कम दिखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे इन दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त दिखने को मिल जाता है। वहीं बात करेंगे जिन दोनों ही फंड का रिस्क
रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.04 का। बात करेंगे एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.43 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी रेफरेंस का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.98 का, मोटा मोटी 18 कह सकते हैं आप। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी हायर साइड में देखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड से या फिर कैटेगरी एवरेज से। तो इसका मतलब यही गाइस कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज या फिर एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड गाइस। वहीं बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी अच्छा दिखने को मिलता है जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड या फिर कैटेगरी एवरेज दोनों के कंपैरिजन में काफी कम दिखने को मिलता है। इसका मतलब यही गाइस कि एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। बात करें गाइस अपसाइड रेशियो का, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 107 का। बात करेंगे एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 100 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 99 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का अपसाइड रेशियो काफी अच्छा देखने को मिल जाता है क्योंकि इसका अपसाइड रेशियो सबसे ज्यादा है। गाइस आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का अपसाइड रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। अपसाइड रेशियो ज्यादा होने से ये पता चलता है कि भाई वो फंड जब मार्केट में बुल फेज रहता है तो उस केस में काफी अच्छा परफॉर्म करता है एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर पाता है वो पर्टिकुलर फंड। तो इसीलिए यहाँ पे देखें तो अपसाइड रेशियो के मामले में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। हालांकि एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का भी अपसाइड रेशियो खराब नहीं है, 100 के आसपास में रहता है तो ज्यादा बेहतर ही माना जाता है गाइस। बात करें गाइस डाउनसाइड रेशियो का, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 78 का। एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड की डाउनसाइड रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 83 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी अच्छा देखने को मिलता है क्योंकि एक पर्टिकुलर फंड का डाउनसाइड रेशियो जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई वो फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो उस केस में ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखें तो एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी बेहतर देखने को मिलता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही आईटी सेक्टर फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का। एंड गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड ज्यादा बेहतर दिखता है क्योंकि इस फंड का रिटर्न भी देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिलता है अक्रॉस दी टाइम फ्रेम। एंड बात करें रिस्क रेशियोज का, तो ये भी काफी अच्छा दिखने को मिलता है, तो चाहे बात करें आप स्टैंडर्ड डिवीजन का या फिर डाउनसाइड रेशियो का। हालांकि इस फंड का अपसाइड रेशियो देखे तो बहुत अच्छा नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है गाइस। तो इसीलिए यहाँ पे देखे तो ओवरऑल मुझे एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड ज्यादा बेहतर दिखता है आईटी सेक्टर से इन दोनों फंड के बीच में देखते हैं। तो अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। तो गाइस बात करें यहाँ पे बेस्ट इंफ्रा फंड का, तो दो फंड मैंने चूज करा हुआ है। पहला फंड है आपका क्वांट इंफ्रा फंड एंड दूसरा फंड गाइस यहाँ पे आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं गाइस यहाँ पे हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में देखे तो क्वांट इंफ्रा फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.23% का। बात करें गाइस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.92% का, मोटा मोटी 31% कह सकते हैं आप। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.05% का। तो गाइस यहाँ पे देखे तो लास्ट 1 ईयर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 31% का, जो कि क्वांट इंफ्रा फंड से तो काफी शानदार दिखने को मिलता ही है। इसके साथ साथ कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है इस पर्टिकुलर फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस गाइस। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का परफॉर्मेंस का, तो क्वांट इंफ्रा फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.32% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.95% का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.78% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखे तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, इन ऑलमोस्ट सिमिलर साइज दिखने को मिलता है, हल्का सा डिफरेंस है दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में। एंड दोनों ही फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है पिछले 3 सालों में। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो क्वांट इंफ्रा फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ
यहाँ पे आपका 29.32% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.33% का। और बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.44% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। स्पेशली बात करें क्वांट इंफ्रा फंड का तो इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है लास्ट 5 ईयर में मोटा मोटी 29 से 29.5% का। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही इंफ्रा फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल ये दोनों ही फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर आपको चूज करना होगा एक बेस्ट फंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल रिटर्न तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड गाइस, क्योंकि इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में एंड लास्ट 5 ईयर में तीनों ही टाइम फ्रेम में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। हालांकि क्वांट इंफ्रा फंड का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिलता है पिछले 3 सालों में, पिछले 5 सालों में, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी कम दिखने को मिलता है इस पर्टिकुलर फंड का। बात करेंगे जिन दोनों ही फंड का रिस्क रेशियोज का तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो क्वांट इंफ्रा फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.5 का। बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.91 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.71 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो दोनों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन हायर साइड में देखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। इसका मतलब यही गाइस कि दोनों फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट इंफ्रा फंड गाइस। बात करेंगे अपसाइड रेशियो का तो क्वांट इंफ्रा फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 136 का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड की अपसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 129 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 117 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का अपसाइड रेशियो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड दोनों फंड का अपसाइड रेशियो 100 के काफी ऊपर दिखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि भाई दोनों ही फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता है जब मार्केट बुल फेज में रहता है। तो लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अपसाइड रेशियो तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट इंफ्रा फंड गाइस। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का तो क्वांट इंफ्रा फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 68 का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड के डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 59 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे आपका जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड है ये फंड काफी अच्छा दिखने को मिलता है, क्योंकि इस फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी कम दिखने को मिल रहा है 29 का। इसका मतलब यही गाइस कि जब मार्केट डाउन ट्रेड में रहता है या फिर मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में ये पर्टिकुलर फंड काफी कम गिरता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही इंफ्रा फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का। एंड गाइस यहाँ पे देखो तो मुझे ओवरऑल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड काफी ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एंड काफी कंसिस्टेंट तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। वहीं पे बात करते हैं इस फंड का रिस्क रेशियोज का तो ये भी काफी अच्छा दिखने को मिलता है, तो चाहे बात करें आप स्टैंडर्ड डिवीजन का या फिर अपसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड रेशियो का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं बेस्ट फार्मा फंड के बारे में। बात करेंगे इस फार्मा फंड का तो यहाँ पे भी मैंने 2 फंड चूज करा हुआ है। पहला फंड है आपका यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएचडी फंड, दूसरा फंड है यहाँ पे आपका मीरे एसेट हेल्थ केयर फंड। इन गाइस इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो बात करेंगे यहाँ पे हिस्टोरिकल रिटर्न का तो पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएचडी फंड गाइस यहाँ पे पीएचडी में से पी का मतलब है फार्मा, एच का मतलब हेल्थ केयर एंड डी का मतलब है आपका डायग्नोस्टिक। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड है इसका नाम। तो बात करें इस फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.57% का। बात करेंगे इस मीरे एसेट हेल्थ केयर फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.26% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.65% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएचडी फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 28.5% का। वहीं बात करें मीरे एसेट हेल्थ केयर फंड का तो ये फंड भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये फंड अपनी कैटेगरी एवरेज को मार्जिनली अंडर परफॉर्म करा हुआ है लास्ट 1 ईयर में। तो लास्ट 1 ईयर में क्लियरली आपका जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएचडी फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है गाइस। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएचडी फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.48% का। मीरे एसेट हेल्थ केयर फंड की पिछले 3 सालों की परफॉर्मेंस की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.79% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.62 का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएचडी फंड गाइस। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएचडी फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 21% का। मीरे एसेट हेल्थ केयर फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका
22.23% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.06% का। तो गाइज सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मिराई एसेट हेल्थ केयर फंड गाइज, क्योंकि इस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिलता है पिछले 5 सालों में मोटा मोटी 22 से 22.5% का। तो गाइज ये रही बात आपका इन दोनों ही फार्मा फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइज यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल आईसीआईसी प्रूडेंशियल पीएचडी फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में काफी अच्छा देखने को मिलता है। लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो काफी बेहतरीन रिटर्न है एंड लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो रिटर्न काफी अच्छा देखने को मिलता है। मार्जिनली कम जरूर है लेकिन काफी शानदार देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखे तो ओवरऑल रिटर्न के मामले में आईसीआईसी प्रूडेंशियल पीएचडी फंड ज्यादा बेहतर दिखता है गाइस। बात करेंगे जिन दोनों ही फंड का रिस्क रेशियोज का तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल पीएचडी फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.22 का। बात करेंगे मिराई एसेट हेल्थ केयर फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.2 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.51 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखे तो यहाँ पे क्लियरली आईसीआईसी प्रूडेंशियल पीएचडी फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी कम दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। बात करेंगे अपसाइड रेशियो का तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल पीएचडी फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 99 का। मिराई एसेट हेल्थ केयर फंड की बात करेंगे तो इसका जो अपसाइड रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 105 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 95 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो दोनों फंड का अपसाइड रेशियो अच्छा देखने को मिलता है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल की बात करते हैं थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं मिराई एसेट हेल्थ केयर फंड का तो इस फंड का अपसाइड रेशियो काफी अच्छा देखने को मिलता है 105 का। वही गाइस बात करें डाउनसाइड रेशियो का तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल पीएचडी फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 81 का। मिराई एसेट हेल्थ केयर फंड की डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 93 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 87 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे आईसीआईसी प्रूडेंशियल पीएचडी फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट में तेज गिरावट आएगी तो उस केस में ये फंड रिलेटिवली कम गिरता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फार्मा फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। एंड गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल आईसीआईसी प्रूडेंशियल पीएचडी फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, चाहे बात करें आप हिस्टोरिकल रिटर्न का या फिर डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। दोनों ही मामले में ये फंड मुझे ओवरऑल काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं लास्ट सेक्टोरल फंड के बारे में, और वो है आपका यहाँ पे कंज्यूमर सेक्टर का फंड। तो गाइस बात करें कंज्यूमर फंड्स का तो यहाँ पे भी हमने दो फंड को चूज करा हुआ है। पहला फंड यहाँ पे आपका एसबीआई कंजम्पशन फंड, दूसरा फंड है आपका मिराई एसेट कंज्यूमर फंड। इन दोनों फंड को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में एसबीआई कंजम्पशन फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.85% का, मोटा मोटी 19% कह सकते हैं आप। बात करेंगे मिराई एसेट कंज्यूमर फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.14% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.34% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो मिराई एसेट कंज्यूमर फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है, मोटा मोटी 2% से। वहीं गाइस बात करें पिछले 3 सालों का तो एसबीआई कंजम्पशन फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.99% का, मोटा मोटी 32% कह सकते हैं आप। बात करेंगे मिराई एसेट कंज्यूमर फंड का पिछले 3 सालों का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.7% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.62% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखो तो यहाँ पे अनडाउटेडली आपका जो एसबीआई कंजम्पशन फंड है ये फंड काफी ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है, क्योंकि इस फंड ने आपको ऑलमोस्ट 32% का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में। वहीं बात करें मिराई एसेट कंज्यूमर फंड का तो ये फंड भी काफी अच्छा परफॉर्म करा हुआ है। इन कैटेगरी एवरेज को देखे तो मोटा मोटी 1.5 या 2% से बीट करा हुआ है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कंपैरेटिव टर्म में देखते हैं तो एसबीआई कंजम्पशन फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है पिछले 3 सालों में। बात करेंगे इस लास्ट 5 ईयर का तो एसबीआई कंजम्पशन फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.52% का। मिराई एसेट कंज्यूमर फंड की लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.12% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.91% का, मोटा मोटी 18% कह सकते हैं आप। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिलता है। इन दोनों ही फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी ठीक ठाक मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करें यहाँ पे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का तो फंड निकल के आता है आपका यहाँ पे मिराई एसेट कंज्यूमर फंड गाइस। तो गाइस ये रही बात आपके इन दोनों ही कंज्यूमर फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल एसबीआई कंजम्पशन फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में भी काफी अच्छा दिखने को मिलता है। सिमिलरली लास्ट 3 ईयर में एंड लास्ट 5 ईयर में भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है इस पर्टिकुलर फंड ने। बात करें मिराई एसेट कंज्यूमर फंड का तो ये फंड भी देखे तो खराब नहीं है, ये फंड ने भी काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करा हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। तो दोनों फंड अच्छा है,
है, लेकिन देखें तो कंपैरेटिवली आपका एसबीआई कंजम्पशन फंड थोड़ा सा ज्यादा बेहतर दिखता है, स्पेशली इन केस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस गाइस। एंड बाकी के जो दो टाइम फ्रेम है वहां पे इन दोनों फंड का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर सा दिखने को मिल जाता है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो इसीलिए ओवरऑल एसबीआई कंजम्पशन फंड ज्यादा बेहतर निकल के आता है। यहाँ पे बात करें गाइस रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एसबीआई कंजम्पशन फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.9 का। मीरा एसेट कंज्यूमर फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.47 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.28 का। तो गाइस बात करें यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो मीरा एसेट कंज्यूमर फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम देखने को मिलता है, इसका मतलब ये कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। वहीं बात करें गाइस आपका एसबीआई कंजम्पशन फंड का, इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब ये कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में आपका जो मीरा एसेट कंज्यूमर फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। बात करें गाइस अपसाइड रेशियो का, तो एसबीआई कंजम्पशन फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 94 का। मीरा एसेट कंज्यूमर फंड की अपसाइड रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 90 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 98 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का अपसाइड रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, इसका मतलब ये कि भाई दोनों ही फंड कम परफॉर्म करता है जब मार्केट तेजी में रहता है, तो यानी कि जब मार्केट बुल फेज में रहता है तो उस केस में ये दोनों ही फंड बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करके नहीं देता है। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई कंजम्पशन फंड गाइस। लास्टली बात करें गाइस डाउनसाइड रेशियो का, तो एसबीआई कंजम्पशन फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8 का। बात करें गाइस मीरा एसेट कंज्यूमर फंड का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 80 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे एसबीआई कंजम्पशन फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, यानी कि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में एसबीआई कंजम्पशन फंड ना के बराबर गिरता है। लेकिन वहीं पे बात करें मीरा एसेट कंज्यूमर फंड का, तो ये फंड काफी ज्यादा गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो लेकिन कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो ये फंड भी बहुत कम गिरता है, तो दोनों फंड काफी अच्छा है। लेकिन कंपैरेटिव टर्म पे देखते हैं तो आपका एसबीआई कंजम्पशन फंड है ये फंड बहुत कम गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही कंज्यूमर फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का। एंड गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल एसबीआई कंजम्पशन फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, चाहे बात करें आप हिस्टोरिकल रिटर्न का या फिर डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, दोनों ही मामले में ये फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं कंक्लूजन का कि भाई कौन सा सेक्टर है जहां पे आपको पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और अगले 5 से 10 सालों में कौन सा सेक्टर है जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस बात करें कंक्लूजन का, तो यहाँ पे हमने 4 सेक्टर को कवर किया था और चारों सेक्टर में देखें तो 2 सेक्टर मुझे काफी अच्छा लगता है। वहां पे गवर्नमेंट का स्पेंडिंग काफी ज्यादा हो रहा है और आने वाले टाइम में भी काफी ज्यादा होने वाला है। पहला सेक्टर है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया अभी भी देखे तो एक डेवलपिंग नेशन ही है, डेवलप्ड नहीं हुआ है, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी काम होने वाला है और गवर्नमेंट का स्पेंडिंग यहाँ पे दिन प्रतिदिन बढ़ने ही वाला है गाइस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको काफी ज्यादा पैसे बना के दे सकता है अगले 5 से 10 सालों के लिए। सिमिलर सा कहानी है आपका फार्मा या फिर हेल्थ केयर सेक्टर का, यहाँ पे भी आपका पैसा काफी अच्छा खासा बन सकता है। कोविड के बाद देखें तो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी हेल्थ केयर सेक्टर में काफी ज्यादा हो चुका है और जो देश का जनता है वो भी काफी सेंसिटिव हो चुका है हेल्थ केयर को लेके, वो लोग भी काफी अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं अपने हेल्थ का। तो वहां से भी देखें तो एक पर्टिकुलर इंसान का स्पेंडिंग बढ़ रहा है, तो इसका फायदा आपका अल्टीमेटली जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसको ही मिलने वाला है, उस सेक्टर का जो कंपनी है उसको मिलने वाला है और अल्टीमेटली जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेंगे इन सारे ही स्टॉक्स में उसको फायदा मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से देखें तो ये 2 सेक्टर जो कि काफी शानदार दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। पहला सेक्टर है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दूसरा सेक्टर है आपका हेल्थ केयर सेक्टर। तो आप इन दोनों सेक्टर में से 4 फंड है तो दोनों में से आप एक एक फंड के साथ जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। आप कितना रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं उसके आधार पे आप फंड को चूज कर सकते हैं और जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने डिटेल एनालिसिस तो करके दिया ही था कि भाई दोनों सेक्टर से कौन कौन सा फंड है जो कि अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वही गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।